कोई साइबर क्राइम में फंस रहा है, कोई ठगी में। विभिन्न प्रकार से लोगों से ठगी होते जा रहा है। किसी को विदेश भेजने के नाम पर, किसी को तरह तरह के लालच देने के नाम पर, किसी को कहा जाता है कि आप 5 लाख रुपए जीते हैं, 1 करोड़ रुपए जीते हैं, पहले आप 2,000, 10,000, 20,000 मेरे खाते में भेजिए, उसके बाद आपको भेजा जाएगा। कभी कॉल आता है कि आपने कार जीती है, आप 5,000 रुपया भेजिए, इसके बाद आपको कार भेजा जाएगा। मतलब विभिन्न प्रकार से लोगों से ठगी किया जाता है। ऐसा ही मामला वैशाली के जहांगीरपुर का प्रशांत चौधरी ने सीतामढ़ी टाउन थाने में एक आवेदन दर्ज कराया। प्रशांत चौधरी का कहना है सीतामढ़ी टाउन थाना क्षेत्र के बरियारपुर के इफ्तिखार अहमद का पुत्र अकरम अहमद और उसकी पत्नी और उसके मां के द्वारा 8,000 रुपया करके 8 लोगों से पहले ठगी की। अकरम का प्रशांत के पिता से पहले से संपर्क था। अकरम ने प्रशांत के पिता अशोक को अपने विश्वास में लिया और बोला, मैं आपके बेटे को विदेश भेज दूंगा, आप 8,000 रुपया दीजिए, मैं आपका वीजा तैयार करवा दूंगा। प्रशांत के कुछ दोस्त मिलकर 8,000 रुपया अकरम को दिया। अकरम ने उसको थाईलैंड का वीजा निकाला, 8 लोगों का थाईलैंड का वीजा पास कराया, सभी ओरिजिनल था, सभी को थाईलैंड भेजा। थाईलैंड भेजने के बाद अकरम ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। अकरम प्रशांत से बोला कि तुम सभी मुझे 20-20 हजार रुपया पहले दो। प्रशांत तो फंस चुका था। प्रशांत वहां 20 हजार रुपया सभी मिलकर के अकरम को दे दिया। उसके बाद अकरम फिलीपींस का टिकट सभी के लिए लाया, लेकिन सब जब फिलीपींस के लिए निकला तो एयरपोर्ट पर पता चला कि फिलीपींस का जो टिकट है वो फर्जी है। सब लौटकर अपने उस होटल में आए और उसके बाद सबको पता चला कि अब जिस होटल में हम रह रहे हैं वहां भी अब हमें नहीं रहने दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो बुकिंग है वो बुकिंग का डेट अब खत्म होने वाला है। उसके बाद प्रशांत फिर से अकरम से कांटेक्ट किया। अकरम बोला कि तुम मुझे फिर से 20,000 रुपया दो ताकि मैं तुम्हारा टिकट बनवाऊं। फिर से सभी ने 20-20 हजार रुपया दिया। उसके बाद अकरम ने 3 टिकट फिलीपींस का लाया। फिलीपींस 3 लोगों को भेजा भी गया, लेकिन फिलीपींस में दूतावास के द्वारा 3 लोगों को पकड़ लिया गया। वहां से फिर कॉल आया प्रशांत के पास। प्रशांत अकरम बोला अब मैं किसी भी प्रकार की तुम लोगों की मदद नहीं करूंगा। फिर प्रशांत 5 दोस्त मिलकर 3,60,000 का व्यवस्था किया और अपने 3 दोस्तों को फिलीपींस से इंडिया लाया। इंडिया लाने के बाद प्रशांत अपने 8 दोस्तों के साथ सीतामढ़ी टाउन थाना क्षेत्र में ठगी का आवेदन दर्ज कराया। टाउन थाना में पहुंचते ही प्रशांत ने कहा कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखाधड़ी हुआ है। मेरे पिता को विश्वास में लेकर सीतामढ़ी टाउन थाना क्षेत्र के बरियारपुर का इफ्तिखार अहमद का पुत्र अकरम अहमद अपनी पत्नी और अपनी मां के साथ मिलकर पहले तो हम 8 दोस्तों से 8-8 हजार रुपया लिया, उसके बाद 2 बार करके 20-20 हजार रुपया लिया और उसके बाद प्रशांत के द्वारा अकरम की पत्नी के अकाउंट में 1,20,000 भेजा भी गया। मतलब विभिन्न प्रकार से ठगी के माहौल में लोग फंसते गए, भरोसा पर भरोसा करते गए। लगातार किसी को नौकरी के लिए भरोसा में लिया जाता है या किसी को किसी प्रकार के लिए चपेट में लिया जाता है और ठगी के दलदल में लोग फंसते जाता है। यानी कि कहे तो लोग पहले लोगों को विश्वास में लेता है और उसके बाद ठगी करता है और लगातार इस प्रकार की खबरें चलती है, फिर भी लोग सतर्क नहीं होता है कि नौकरी के नाम पर अगर आपसे ठगी होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी आदमी ऐसे सरकारी नौकरी नहीं दे सकता है, कोई भी आदमी इस प्रकार से आपको विदेश नहीं भेज सकता है। आप डायरेक्ट किसी न किसी के चपेट में दलदल में फंसते जाते हैं। तो आप लोग सतर्क रहे। आप लगातार इस प्रकार के ठगी फ्रॉड के न्यूज सुनते हैं, देखते हैं और प्रशासन भी विभिन्न प्रकार के क्राइम से बचने के लिए आपको विभिन्न तरीकों से सावधान करती है, लेकिन फिर भी आप दलदल में फंसते जाते हैं। कहीं साइबर क्राइम हो, कहीं ठगी हो, कहीं कुछ हो, आप लगातार फंसते हैं। उसके बाद आप थाने का चक्कर काट काट कर परेशान होते हैं। तो आप सतर्क रहे, सावधान रहे। कोई भी लालच देता है, किसी भी लालच में आप ना फंसे।
तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करके लोगों का सहयोग करें।